अगर आप भी शेयर बाजार में इंडिया ग्रोथ स्टोरी के भरोसे पैसा लगा रहे हैं तो रुकिएगा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने अचानक अपना रुख बदल दिया है और अब वही भारत को लेकर दे रहा है बड़ा वार्निंग सिग्नल। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा त्रिवेदी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर बड़ा झटका देने वाला फैसला लिया है। पहले जहां ये भारत को ओवरवेट यानी ज्यादा निवेश के लायक मान रहा था, अब उसे घटाकर मार्केट वेट कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है अब भारत को लेकर उनका भरोसा थोड़ा कमजोर हो गया है और वो निवेशकों को एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाने की सलाह दे रहे हैं। इस फैसले के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कमजोर होती कमाई यानी अर्निंग्स ग्रोथ। गोल्डमैन सैक्स ने अगले 2 साल के लिए भारत की कमाई का अनुमान काफी घटा दिया है। पहले जहां 2026 के लिए 16% और 27 के लिए 14% माना जा रहा था, अब इसे घटाकर 2026 के लिए 8 और 2027 के लिए 13% कर दिया गया है, यानी कुल मिलाकर लगभग 9% की गिरावट का अनुमान। दूसरी बड़ी चिंता है क्रूड ऑयल की कीमतें। ईरान और अमेरिका तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड $113 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रहा है, जिससे भारत जैसी इंपोर्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर तेजी से दबाव पड़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही तो कंपनी की लागत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा और बाजार पर दबाव बनता रहेगा। इसी के साथ भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति भी कमजोर होती दिख रही है। ब्रोकरेज ने 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 1.1% घटाकर 5.9% कर दिया है। साथ ही महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का अनुमान भी दिखा रहा है। सीपीआई में करीब 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ा हुआ ही आया है। अब आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट पर। सीएडी 2% तक पहुंच सकता है। रुपए पर दबाव रहेगा और ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की आशंका भी है। हालांकि आरबीआई पॉलिसी जो अप्रैल में आई है उसमें बढ़ोतरी की नहीं गई है, लेकिन आगे आने वाली पॉलिसीज में शायद रेट बढ़ा दिए जाएं। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में कंपनियों के मुनाफे के अनुमान और घट सकते हैं, खासकर उन सेक्टर्स में जो घरेलू मांग पर डिपेंडेंट है। यानी बाजार अभी पूरी गिरावट को प्राइस नहीं कर पाया है, आगे और डाउनसाइड आ सकता है। इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने अपना निफ्टी टारगेट भी करीब 14% घटा दिया है, जिसे पहले लगभग 29,500 के आसपास माना जा रहा था। अब उसे घटाकर करीब 25,300 से 25,900 कर दिया गया है। विदेशी निवेशकों का बिहेवियर भी चिंता का कारण है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ समय में एफपीआई आउटफ्लो देखने को मिला है और आगे भी विदेशी पैसा जल्दी वापस आता नहीं दिख रहा। इससे बाजार पर और ज्यादा दबाव बना रह सकता है। सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स अब डिफेंसिव सेक्टर्स पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। बैंकिंग, एफएमसीजी स्टेपल्स, टेलीकॉम और डिफेंस जैसे सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इन पर तेल और महंगाई का असर कम पड़ता है। वहीं ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनबीएफसीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे सेक्टर्स को डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कई बड़े रिस्क सामने हैं। तेल की कीमतें, महंगाई, कमाई में गिरावट और विदेशी निवेश का दबाव। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स अब अग्रेसिव बुलिश स्टैंस से हटकर कॉशियस रुख अपना रहा है। और आपको भी सलाह यही है कि थोड़ा कॉशियस हो जाइए। बाजार वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना कोई निवेश मत करिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।